आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 22,424 पद मेल के लिए और 2,847 पद फीमेल के लिए आए हुए हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इस भर्ती के लिए हमें तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, कितने मार्क्स लाना है और किस कैटेगरी को कितने नंबर्स लाना होगा और आपको कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि इस स्कीम आप एग्जामिनेशन मीन्स की जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम कराने की जो स्कीम है वो क्या है, मीन्स की कौन से टॉपिक्स कितने प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, अगर इसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का होता है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। ये सभी को पता है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। पार्ट ए जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर होता है, जिसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और टोटल मार्क इसमें 25 मार्क्स रहेंगे। वहीं पार्ट बी में टोटल जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जिसे हम सिंपल से कहें जीके और जीएस। ये भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो रहेगा आपका 25 मार्क्स रहेगा। वहीं बात करें पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मीन्स की जो गणित के जो आपका गणित आता है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में कहें कि आपकी जो मैथ आती है वो इसमें 25 प्रश्न रहेंगे, टोटल 25 मार्क्स का रहेगा और ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछा जाता है। और वहीं पार्ट डी की बात करें तो इसमें इंग्लिश और हिंदी आती है। जो बेसिक क्वेश्चन इसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो आप इसे आसानी के साथ इसके सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। ये भी आपका सेम यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क का रहेगा और टोटल इन सभी के लिए दोस्तों आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। मीन्स कि दोस्तों आपको 100 प्रश्न के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसका मतलब दोस्तों एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके लिए आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई बुक्स परचेस करो या ऑनलाइन पढ़ाई करो या मॉक टेस्ट दो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, उनमें से जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही सिलेबस मुझे पढ़ना है। तो ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो सिलेबस यहाँ पे आता है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। उसको मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपको पढ़ाई करना है और आपको कितने मार्क्स लाना है। मीन्स की कट ऑफ प्रीवियस अगर कट ऑफ कितना गया था, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है नहीं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों मुश्किल से इसमें आपको 8 टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, कल्चर्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स स्कीम पढ़ना है, जनरल पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है एंड साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना है। ये जो 8 टॉपिक हैं दोस्तों, ये फाइनली एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल रूल बुक आया है उसके थ्रू यहाँ पे इतने टॉपिक बताया गया, कितने टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इन टॉपिक को अगर आप मेनली ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके चांसेस है कि जो 25 प्रश्न आते हैं उनमें से आप कम से कम 15 प्रश्न आराम से कर सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। यहाँ पे 13 टॉपिक दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऑफिशियल रूल बुक में। जैसे कि पहला नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटर्स ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर। फिर आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, डिस्काउंट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम्स, टाइम एंड वर्क। ये आपके 13 टॉपिक्स हैं दोस्तों। इन 13 टॉपिक में दोस्तों 100% आंसर हो कि अगर ये 13 टॉपिक आप कंफर्म से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपके यहाँ पे 25 में से दोस्तों आपका 100% यहाँ पे 21 क्वेश्चन आप यहाँ पे जरूर करके आओगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी सिलेबस के लिए जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं इसमें दोनों टाइप के प्रश्न आएंगे, एक वर्बल दोस्तों आपका नॉन वर्बल। ये दोनों आपके यहाँ पे टॉपिक पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से पढ़ना है, देखिए एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुलेशंस, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशंस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशंस और अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग्स के प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। इसके कम से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो इनमें दोस्तों आपको 12 टॉपिक यहाँ पे दिया, तो 12 टॉपिक में कम से कम दोस्तों आपको अगर आप पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ोगे तो 25 में से दोस्तों 100% एम श्योर कि आप यहाँ पे कितने कर लोगे, कम से कम 15 से यहाँ पे 18 प्रश्न आराम से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखिए 15 यहाँ पे मैं अगर पूरा लगाऊँ कि 21, 15, फिर यहाँ पे आपका कितना, इसमें भी आपका 15 तो कितना हो गया, 15 2 30, 30 20 50, ये 50 प्रश्न हो गया दोस्तों आपका।
फिर दोस्तों ये एसएससी जीडी जो सिलेबस इनसे इंग्लिश और हिंदी आती है, इसका बेसिक प्रश्न आता है, ये भी दोस्तों आपका 25 प्रश्न आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे तैयारी करते हो। इसमें कोई भी सिलेबस एसएससी जीडी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इसका ये कहा गया है कि इसके सारे हमें बेसिक क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप जो एग्जाम्स है वो आसानी के साथ करके आ जाएंगे। तो अगर आप बेसिक इसका अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आई एम श्योर कि 100% आप इससे 25 में से दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न 100% करके आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 20, अब इसमें लगा लीजिए 20, यहाँ पे 70, ये 70 दोस्तों बेसिक अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे, मैं नॉर्मल पढ़ाई का भी बताऊँ, अगर नॉर्मल पढ़ाई करोगे दोस्तों तो 100% आपका 70 प्रश्न आएगा। चलिए अब चलिए बात करें दोस्तों यहाँ पे आपकी जो मेन स्ट्रेटेजी कहाँ पे होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस वैकेंसीज में यानी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। आई एम श्योर कि आपको 100% पता है ये चीज़ें। मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। देखिए बीएसएफ की जो यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, टोटल यहाँ पे जो मेल के लिए वैकेंसी आई हुई है 6413 पद यहाँ पे आए हुए हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1132 पोस्ट आई हुई हैं। अब दोस्तों अगर बीएसएफ में अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल किए होंगे तो आई एम श्योर कि 100% इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कि सीआईएसएफ में देख सकते हैं यहाँ पे 7610 पोस्ट आई हुई है, किसके लिए, मेल के लिए। वहीं 854 पोस्ट आई हुई है फीमेल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सीआरपीएफ में आप दोस्तों देख सकते हैं कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं आई हुई है। और वहीं बात करते हैं एसएसएफबी में यहाँ पे देख सकते हैं 3806 पोस्ट मेल के लिए आई हुई है और फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं आई हुई है। आईटीबीपी में देख सकते हैं 1216 पोस्ट आई हुई है, किसके लिए, मेल के लिए। 215 पोस्ट आई हुई है फीमेल के लिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे एआर के लिए यहाँ पे 3185 पोस्ट आई हुई है, किसके लिए, मेल के लिए, और 600 पोस्ट आई हुई है फीमेल के लिए। ये एनआईए में कोई पोस्ट नहीं आई हुई है। एसएसएफ में यहाँ पे 194 पोस्ट मेल के लिए और 46 पोस्ट किसके लिए, फीमेल के लिए। अब दोस्तों देखिए ये जो पोस्ट आई हुई है सभी के लिए यहाँ पे बटा हुआ है, हर स्टेट के लिए अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। हर स्टेट से यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, लगभग काफ़ी कंपटीशन होगा। अगर यहाँ पे बात करें कि 22,424 पोस्ट जो यहाँ पे मेल के लिए आई हुई है, 2,847 पोस्ट फीमेल के लिए आई हुई है। तो इसमें लगभग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे। अनुमानता ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 1 से 2 करोड़ तो 100% फॉर्म फिल किया जाएगा, क्योंकि ये 10th लेवल का है, ये आप मान कर चलिए। तो आपको जब 1 करोड़ यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं 1 करोड़ का जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो इतना तो 100% यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों आपको तैयारी कैसे करना है, देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात करते हैं कि 2021 के लिए जो यहाँ पे भर्ती आई उसके लिए जो यहाँ पे कट ऑफ आएगा वो कितना कट ऑफ जाएगा, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे समझिए। देखिए जनरल के दोस्तों मिनिमम जो कट ऑफ मेल के लिए जाएगा वो 76 प्लस जाएगा, और जो फीमेल का कट ऑफ है वो 72 प्लस जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वही दोस्तों अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का 70 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जाएगा 2021 के लिए, और वहीं फीमेल के लिए दोस्तों 67 यहाँ पे प्लस कट ऑफ जाएगा। वहीं बात करें एससी के लिए देखते 65 प्लस कट ऑफ जाएगा, किसके लिए, मेल के लिए, और 61 कट ऑफ जाएगा किसके लिए, फीमेल के लिए। फिर वहीं एसटी की बात करें तो 58 प्लस कट ऑफ जाएगा, और वहीं पे फीमेल के लिए कितना जाएगा, 55 प्लस कट ऑफ जाएगा। ये चीज़ हो गई। देखिए ये प्लस बताया हूँ, आई एम श्योर कि इतना कट ऑफ 100 पर इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप मान कर चलिए, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 में 76 नंबर इतना आसान नहीं होगा लाना। अब बात करें दोस्तों कि आपको इसकी तैयारी कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आपको यही बताने वाला था इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अभी ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको प्रिपरेशन करना है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मीन्स कि आपको पता है 2018 में जो एसएससी जीडी की यहाँ पे भर्ती हुई थी, 2018 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। जितने पेपर्स यहाँ पे जितने शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उन सारे शिफ्ट के एग्जाम्स को यहाँ पे अलग अलग कीजिए, उनकी फोटो कापी मेरे हिसाब से फोटो कापी कर लीजिए, PDF रख लीजिए, और उस PDF को अच्छे से ध्यान से देखिए कि किस टॉपिक से यहाँ पे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे थे, मीन्स कि हर शिफ्ट में कितने टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। ये सारे सिलेबस को देखिए, उसके सिलेबस के आधार पर उन टॉपिक्स को अलग कीजिए कि हाँ भाई इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करना है, और आपको ये दिमाग में लगाना कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। फिर दोस्तों आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो बुक्स आपको 100% लेना दोस्तों। इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग ये पता कर पाओ कि आपके लिए इसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी होगी, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो बुक लेना है दोस्तों, और बुक में दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, ये जो सिलेबस है इन सारे सिलेबस को क्या करना है, टिक कर लेना है कि ये सिलेबस एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पे उसकी जो चयन पुस्तिका का जो क्रमांक होता है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस बुक में बताए गए हैं, तो उन बुक को आपको टिक कर लीजिए। और उन बुक्स को जैसे आप मान लीजिए
कोई आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को आप बुक्स में पढ़िए, फिर उसके बाद आप यूट्यूब में देखिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में डिस्कस करिए। ये होगा बुक का। सेकंड पॉइंट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे दे सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट अथवा टेस्ट सीरीज। देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, आप तो ये गूगल में जाकर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज यहाँ पे खरीद कर परचेस कर कर आपके पास थोड़ा सा पैसे हैं तो आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए, उसको आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। अभी से टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों तो आपको क्या एक हैबिट हो जाएगी और आपको जो टाइम शेड्यूल है मीन्स कि जो उसका टाइम का आप पंक्चुअल्ट हो जाएंगे कि आपको सही टाइम पे फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो टेस्ट सीरीज लाने के बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज 100% लगानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब आपका सिलेबस खत्म हो तभी आपको मॉक टेस्ट देना है या टेस्ट सीरीज लगाना है। ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 1 करोड़ लगभग फॉर्म फिल करेंगे और बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। अब बात करें दोस्तों कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर कहें या मॉडल क्वेश्चन बुक कहें, ये आपको जरूर एक बुक खरीदना है जिसमें कम से कम 20 से 50 सेट होना चाहिए। आती है दोस्तों अमेजोन में अवेलेबल है, आप 20 से 50 सेट अवेलेबल रहेंगे। ऐसे 20 से 15 सेट भी ले लीजिए। उसमें के जो मॉडल पेपर बना के देते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो सारे क्वेश्चंस को मिस करते हैं। जो आपको टॉपिक यहाँ पे पूछेंगे सारे क्वेश्चंस इनको क्या करेंगे मिस करेंगे, तो उसको आप लगाएंगे तो आपको एक आइडिया होता जाएगा, सारे टॉपिक एक साथ क्लियर होते जाएंगे। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको 100% लेना है। फिर दोस्तों कोचिंग एट होम प्रिपरेशन, दो आपके ऑप्शन है, या तो आप कोचिंग को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर पर ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बड़े घर से हैं, आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 100% ये कहूँगा दोस्तों आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है, टाइम टू टाइम आपका मॉक टेस्ट कराया जाता है, टाइम टू टाइम आपको सिलेबस यहाँ पे क्लियर कराया जाता है, फिर उसका रिवीजन कराया जाता है, आपको डिस्कस करने का मौका मिलता है बच्चों के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपको कोचिंग में मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग बुरी चीज़ है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोचिंग ज़रूर करें। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप घर पर भी रहकर आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य चीज़ों की कि यहाँ पे दोस्तों की अगर आप घर पे रह के कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो घर पे रहने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर वो आपको रेगुलर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट देना पड़ेगा या फिर टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ये 3 चीज़ आपको घर में रह के अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि आपको कोई बताने नहीं आएगा। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंसिस्टेंसी फॉर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम में काफ़ी कुछ यहाँ पे कैंडिडेट आने वाले हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी होकर पढ़ेंगे डेली रेगुलर, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो, तो अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर तीसरे दिन आपने 18 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं की। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं दोस्तों मॉडल क्वेश्चन बुक्स। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों जो है मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेम यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन बुक्स मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक बुक जरूर परचेस करना है जिसमें 20 से 25 सेट रहें, उसको आपको सॉल्व करते रहना है। अगर आपने वो बुक्स सॉल्व कर लिया, फिर दूसरी कंपनी बोल रहा हूँ, दूसरे मतलब टीचर्स की बुक ले लीजिए, दूसरे राइटर्स की बुक खरीद लीजिए, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट दोस्तों मेरा यही रहेगा इसको प्रिपरेशन के लिए कि टाइम टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल जैसे कि आपने जो पार्ट डी तक यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, सी, पार्ट सी और डी जो यहाँ पे हैं उनको आपको टाइम टेबल बनाना है। और सभी के लिए दोस्तों कि आपको 24 घंटे में इनको कब कब पढ़ना है, कब आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है, कब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कब आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और कब आपको दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाई करना है, कब आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको टाइम टेबल बनाकर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका डेली का एक कोचिंग रूटीन हो जाएगा, और जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ यहाँ पे सुधार हो जाएगा। अब सवाल दोस्तों की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको यहाँ पे कितने नंबर लाना होगा इसको पास करने के लिए। तो दोस्तों अगर बात करें कि अगर कंपटीशन काफ़ी हाई होगा तो अगर आप यहाँ पे 80+ यानी 85+ की अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया कितने नंबर आपको यहाँ पे लाना है। बाकी आपको अगर आप 85+ की तैयारी करते हो और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया अगर आप इतना भी कर लेंगे तो 100% आपका 85+ आराम से मार्क आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मैंने जो बताया दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन था, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर कि 100% आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग के थैंक यू सो मच।